ये कैसी दवाई दे दी? उसका तो बालक रहेगा। पिछले 5 सालों में तो कुछ ऐसा ना हुआ, फिर भी कैसा क्यों हो गया? उसकी वजह से ही मेरा बच्चा पेट में मर गया था और मैं कभी माँ नहीं बन सकी। और अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो उसे भी माँ बनने नहीं दूंगी। उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े मैं करूंगी। हेलो। हेलो, नमस्ते माँ। नमस्ते, कैसी है बेटी? मैं तो ठीक हूँ माँ, तू बता कैसी? हाँ मैं तो ठीक हूँ। तू आने को कह रही थी पर आई ना। माँ, मेरी जिठानी का बालक होया, इसलिए मैं नहीं आ पाई। चल ठीक है, ये तो भगवान ने हमारी कर्म फोड़ रखे। हमारे घर में ही ना होते बालक, हमारे घर में ना होते बालक। अरे माँ, कैसी बात करे तू? हो जाएंगे बालक भी। कहाँ है भाभी? मेरी बात करवा। तू क्या बात करे उससे? अरे करवा तो दे एक बार बात। ठीक है, भिजवाऊँ फोन, कर ले बात। बिट्टू, बिट्टू, ले फोन ले जा। भाभी नमस्ते, कैसी हो? अच्छा सुनो ना, पता है आज ना मधु का फोन आया था और वो कह रही थी कि उसके पड़ोस में ना एक औरत के 10 साल में बच्चा हुआ। तो बढ़िया बात है, भगवान जी इसकी सुन ले। और वो ये भी कह रही थी कि कोई हकीम है और वो पुड़िया देवे बालक होने की, और जो उसकी पड़ोसन है ना वहीं से दवा लाई। तो मैं ये कह रही थी कि एक बार हम भी चलें। कैसी बावली बात कर रहा है तू? कहीं पुड़िया में भी बालक हो गया के? अरे ये तो अपने अपने नसीब की बात हो, जिसके होने हो जा। जब भगवान की मर्जी होगी हो जाओगे हमारे भी। और हमने तुझे दिखाने में कहीं कमी छोड़ दी के? एक काम कर, भगवान की भक्ति में ध्यान लगा, और जब उन्हें मंजूर होगा हो जाएंगे बालक। क्या मैं पूजा पाठ नहीं करती? क्या पता भगवान हमें यही रास्ता दिखा रहा हो। एक बार चलो तो सही। देख, मैं तो तेरी गैल जा जाकर थक लिया, और तुझे जाना हो तू चली जाइए, मेरा थोड़ा टाइम ना। मैं तो तेरी गैल जा जाकर थक लिया, और तुझे जाना हो तू चली जाइए, मेरा थोड़ा टाइम ना। अब ये लाइट बंद कर दे और सोने दे। माँ जी, कल मधु दीदी का फोन आया था, वो मुझे दवाई दिलवाने के लिए बोल रही थी। आप कहो तो मैं चली जाऊं? तेरे घर में पैर नहीं टिकता के? कोई कुछ भी कह दे, गैल भाज ले। हमने थोड़ी दवाई बंटी करा ली तेरी। तेरा ना होने के बालक, तेरा ना होने के बालक, तेरा ना होने के बालक। माँ जी, दीदी बता रही थी कि उनके पड़ोस में ना 10 साल बाद बच्चा हुआ एक औरत के। आप कहो तो मैं भी जाके देख लेती एक बार। फिर मेरे तब पूछन का ड्रामा क्यों करे? जब तुझे अपनी चलानी तो अपनी चला ले। माँ जी, मैं अपनी न चला रही, बस मैं तो आपसे पूछ रही थी। पूछ लेना तेने,
हम ना भेज रहे, जो अपना काम कर ले। बस इनको काम आया इन पर। एक मुस्सी का बच्चा तो पैदा होता नहीं, रोके ड्रामा ही और करे। हे श्याम बाबा, मैं क्या करूं? मैं किससे अपनी फरियाद कहूं? ना तो मेरे पति मेरी सुनते हैं और ना ही मेरी सास। मैं किससे कहूं कि मैं भी माँ बनकर अपने बच्चे को खिलाना चाहती हूँ, उसे गोदी में लेकर उसके लाड लड़ाना चाहती हूँ। बाबा, क्या मेरी किस्मत में माँ बनने का सुख नहीं है? बाबा, आप तो हारे के सहारे है ना। आज मैं हार गई बाबा, हार गई मैं बाबा, हार गई मैं। बाबा, एक दुखियारी आज आपके सामने अपनी झोली फैलाए खड़ी है। बाबा, मेरी गोदी में मुझे एक लाल दे दो बाबा, एक लाल दे दो, मुझे एक लाल दे दो बाबा, एक लाल दे दो। माँ, भेज देना भाभी को। ये हम ना भेजते उसे कहीं भी। उसका ना होने के बालक पड़ोस में आई बहू का 2-2 साल में बालक हो गए। ऐसा घर में आई को 6 साल हो लिए, जो इसका बालक होने होते कदी के हो लगते। कैसी बात कर रहा है माँ? ये 20 की उम्र की है, हो जाएंगे बालक। तो इसे मेरी गैली भेज दे। ये भेज रखी, जो इसका बालक होने होते कदी की हो लगते। डॉक्टर का हमने दिखा ली, सारे भक्तों में हमने दिखा ली। ये बांझ है बांझ, ये बांझ है बांझ, जिसका बालक होने होते कदी की हो लगते। ये बांझ है बांझ। अरे भेज देना माँ, कहीं का पानी लग जा, कहीं की राख की चुट्टी लग जा। मेरा दिमाग तो खराब करे ना। जिम मैंने तो मना कर दी तो मना कर दी। बांझ है बांझ, जिसका बालक होने लगते कदी की हो लगते। और तुझे जाना हो तू चली जाइए, मेरा थोड़ा टाइम ना। ये बांझ है बांझ, जिसका बालक होने लगते कदी की हो लगते। ऐसा लगे हमारी सारी मेहनत बेकार होगी। माँ भाभी को भेजने तो मने कर रही, पर मेरा नाम भी मधु है, मधु। चाहे मुझे कुछ भी जतन करना पड़े, पर भाभी को तो दवा मैं दुआ करूंगी। बस तुम दवा तैयार रखो। भाभी क्यों रो? माँ का तो तुम्हें पता ही है, वो तो पहले से ही ऐसी हैगी। उसकी बात का बुरा मत मान लो। मैं किसका बुरा मान लूं? मैं जिसके ब्याह का आई
जब वही मेरी नहीं सुनता तो फिर मेरी कौन सुनेगा? नहीं भाभी, भाई ऐसा ना है। वो तो तुम परेशान हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा। वो भी बहुत परेशान है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं दीदी से बात करूंगा, हम चले गए वहां। पर क्या माँ जी हमें जान देवेगी? हम माँ को बिना बताए चलेंगे, क्या पता भगवान हमारी सुन ले। और तेरे बालक जैसा तेरा देवर तेरी गैल करा, फिर तू काहे की चिंता करे। मैं माँ को समझा लूंगा, तू चलन की तैयारी कर। और रोने की जरूरत ना, ठीक? चिंटू, और रुको ये भाई। हाँ माँ। सबने बहू को समझाना, अब तो बिट्टू भी इसकी ओढ़ ले लगा। क्या बात होगी माँ? अरे भाई वह तेरी बहुत दवाई लेने जावे बिट्टू की गैल, और मन ने मना करी पर मेरी एक ना सुनी। अरे चली जान दे माँ, उसके मन की भी रह जाएगी। देख ले भाई, मार तो कोई सुनता नहीं, कर लो जो तुम्हें जो करना, कहने वाली बुरा। सुनो जी, मैं ये कह रही थी कि आप भी चलो ना मेरे साथ। देख, मैं तुझे तो मन नहीं कर रहा जाने को, तू जा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे दुकान पे जाना। बस इस बार और चल लो, फिर कभी नहीं कहने के जाने के लिए। तन्ने 2 साल तक यही रट लगा रखी, इस बार चल दो, इस बार चल दो। मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तुझे जाना, बिट्टू जा तो रहा तेरी गैल। आप चल देते बिट्टू तो। देख सुन, मेरे पास टाइम नहीं है, तुझे जाना हो जा और ना जाना हो टाल करिए, मैं जा रहा काम पे। हे श्याम बाबा, अपने बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बाबा, मैं आज आखिरी बार दवाई लेने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि उन दवाई से क्या होगा। बाबा, मुझे तो बस आप पर भरोसा है। मुझे पता है कि आप मेरा विश्वास नहीं टूटने दोगे। जय श्री श्याम।
भाभी आप अंदर चलिए, मैं थोड़ी मेडिकल से दवाई ले आऊँ और रहेगी इसमें दवाई। सोनिया, दुकान पे जा रहा मैं। सुनिए, हाँ सुना। मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बता। मैं ये कह रही थी कि जब आप शाम को आओगे ना तो वो लेते आना, वो क्या? वो चेक करने वाली किट। सच? हाँ तुम सच कह रही हो? हाँ। सोनिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ। मैं अभी जाके माँ को बताता हूँ। नहीं अभी नहीं, क्यों? पहले शाम को आप किट ले आओ, उसके बाद बताना। अरे श्याम छोड़ो, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी लेके आ रहा हूँ। ऐसा है, घर का काम करने की जरूरत नहीं है, सारा काम मैं खुद कर लूंगी, तू बस अपना ध्यान रख। मगर माँ जी। मगर कुछ नहीं, अपने कमरे में जा और आराम कर। ठीक है माँ जी, लो ये कपड़े दे दो, ये ले जाते हो। जा, मैं खुद ले आऊंगी। ये कैसी दवाई दे दी, उसका तो बालक रहेगा। पिछले 5 सालों में तो कुछ ऐसा ना हुआ, फिर भी कैसा क्यों हो गया? उसकी वजह से ही मेरा बच्चा पेट में मर गया था, और मैं कभी माँ नहीं बन सकी। और अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो सभी माँ बनने नहीं दूंगी। उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े मैं करूंगी। सोनिया, भगवान ने हमारी सुन ली। अच्छा एक बात बता, तुमने वे पुड़िया ली या नहीं ली? दीदी, वे पुड़िया ली है तभी तो हमें ये खुशी देखने को मिली है। और दीदी, आपकी वजह से ना हमारे घर में खुशी आई है। ठीक है, तू अपना ध्यान रखना और अच्छी अच्छी चीज़ें खाना। ठीक है, अब मैं माँ से मिलूँ। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही थी। हाँ क्या है? मैं एक बात बोल लूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो। बोल। ये बच्चा हम दीदी को दे देते हैं। तेरा दिमाग खराब है? वे दिन भूल गई जब तुझे पूरा गांव, यहाँ तक कि माँ भी तुझे बांझ बांझ कहवे थे। मैं कुछ नहीं बोल रही, मुझे सब याद है कि 5 साल पहले हम लोगों से क्या गलती हुई थी। सोनिया, ए सोनिया। जी दीदी। एक बार जा टीवी के पास मेरी दवा रखी, एक बार ला कर दे दे। बहुत कड़ी दवा।
बैठ जाओ दीदी। दीदी हाँ, क्या हुआ? कुछ ना। क्या हो गया दीदी को? क्या बोला डॉक्टर ने? सोनिया गलत दवा देने के कारण दीदी का बच्चा पेट में ही मर गया। और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि दीदी अब कभी मां नहीं बन पाएगी। हे भगवान। तूने कौन सी दवाई दी थी उन्हें? दवाई मुझे दीदी ने बोला था कि टीवी के पास जो। अब आप ही बताओ, दीदी तो कभी माँ बन नहीं सकती। बुढ़िया ने अपना काम नहीं किया तो क्या हुआ, ये दवा अपना काम जरूर करेगी। और ये बच्चा होने के बाद बांझ का कलंक तो मेरे पर से हट ही जाएगा। और मैं ये चाहती हूँ कि ये बच्चा हम दीदी को दे दें, जिससे दीदी का दुख थोड़ा कम हो जाए। अरे दीदी, आप बाहर क्यों खड़े हो? आ जाओ, अंदर आ जाओ। मुझे माफ कर दे सोनिया, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे बारे में कितना गलत सोचा। तो कभी मां ना बन सके, मैंने इसके लिए मैंने कितनी गलत दवाई खिलाई। और आज इस बच्चे को भी मारने की मैंने तैयारी कर रखी है। मुझे माफ कर दे सोनिया, मैं बदले की आग में अंधी हो गई थी। मैं इतना भी नहीं समझ पाई, यूं घर ये बच्चे मेरे ही तो हैं। चुप हो जाओ दीदी, मैं समझ सकती हूँ बच्चे खोने का दर्द। मत रो दीदी। और ये बच्चा आपका है, क्योंकि ये बच्चा हम आपको ही तो देना चाहते थे। सोनिया, मैं इस लायक नहीं हूँ मैं जो तुम्हारे बच्चे को रख सकूं या ले सकूं। शायद मेरी सजा भी यही है कि मुझे बच्चे नहीं हुए। दीदी, अभी आपने जो हमसे कहा, इस बारे में किसी को भी कुछ भी मत बोलना, नहीं तो इस दुनिया में कोई भी भाई अपनी बहन पर विश्वास नहीं करेगा और नहीं कोई भाभी अपनी ननद पर। चुप हो जाओ दीदी, चुप हो जाओ, मत रो। दीदी, जब मैं ऊपर गया था ना, मैंने आपकी सारी बात सुनी। मुझे 5 साल हो गए भाभी को दवा देतू इसे बहुत चाहत है ना बालक की। मैं भी तो देखूं कैसे होगा इसके बालक। दीदी, भाई क्या बात? दीदी चलो मैं लेकर चलूंगा भाभी को। ठीक है, तो तू चल, मैं अभी आई। ठीक है, जल्दी आइयो। ठीक है। मगर आपका सम्मान रखने के लिए मैं चुप रहा। बस मैंने आपकी दी हुई दवाई भाभी को नहीं दी। और आज श्याम बाबा के आशीर्वाद से मैं चाचा बनने वाला हूँ। दीदी, श्याम बाबा ने हमारे घर में खुशियाँ भेजी है और आप रो रहे हो।
चुप हो जाओ। इतने दिन में तो इस घर में खुशी आई और थारा रोने की लग रही। चुप हो जा, हो चुप। सोना बेटी चुप करिए सब दीदी को। चुप हो जाओ दीदी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चलो अब हंसो। कभी कभी छोटी छोटी गलती अपनों को अपनों से दूर कर देती है। जो गलती मुझसे हुई है वो आप न करें। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जय श्री श्याम।